हाय मित्रों, नमस्कार। कल हम लोग पढ़े थे किरचॉफ का प्रथम नियम और आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। ध्यान से समझेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम बिल्कुल एकदम सही तरीके से और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। आइए देखते हैं। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो तो हम लोग पढ़े थे, जिसे क्या कहा जाता है, संधि का नियम। और किरचॉफ का दूसरा नियम जो है वो है किरचॉफ का दूसरा नियम। इसे वोल्टता नियम भी कहा जाता है। वोल्टता नियम, लूप का नियम या फिर बंद पास का नियम। बंद पास का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, किरचॉफ का ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाए तो यही नियम, मतलब किरचॉफ का दूसरा नियम ही हमें बताना है। तो आइए समझते हैं क्या होता है किरचॉफ के नियम में। सबसे पहले चीज, किरचॉफ के नियम में क्या है कि एक बंद पास होना चाहिए। ये चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हमने लगा दिया एक प्रतिरोध, यहाँ पे लगा दिया हमने एक बैटरी, फिर लगा दिया एक प्रतिरोध और फिर लगा दी एक बैटरी और फिर से लगा दिया एक प्रतिरोध। ये प्रतिरोध हो गया हमारा R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। बैटरी हमारी हो गई E1 और E2 मतलब इस बैटरी का विद्युत वाहक बल E1, इस बैटरी का विद्युत वाहक बल E2 और हमारा बंद पास बन गया ABCDEF। ठीक है, पहले हम लोग चित्र को समझेंगे। ये चित्र है हमारा। यहाँ पे एक बैटरी E1 जिसका विद्युत वाहक बल है, एक बैटरी यहाँ पर है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, एक प्रतिरोध इसमें लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है और ये चित्र है हमारा। तो किरचॉफ ने एक बात हमको बताई। किरचॉफ ने कहा जैसे कोई बंद पास है, तो पहले समझ लें हम बंद पास का मतलब क्या होता है। जैसे चित्र हमने बताया तो एक चित्र चतुर्भुज का है। हम बोलेंगे क्या है तो भैया आप लोग बताओगे कि सर ये लिखा है चतुर्भुज ABCD, लेकिन जब बंद पास की बात की जाए तो चतुर्भुज ABCD और साथ में A, मतलब ABCDA, मतलब जहाँ से शुरू करें वहीं पे पुनः आकर के रुक जाए तो वो हो जाता है हमारा बंद पास, मतलब पूरा बंद हो जाए तो वही बंद पास कहलाता है। ठीक है तो चलिए, इसमें यही शब्द था बंद पास, जो बहुत ही अलग लगता था, मतलब समझना बहुत जरूरी था। तो क्या होती है इसकी परिभाषा? तो इसकी परिभाषा होती है किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग एवं उसी बंद पास के समस्त विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात समझिए, जैसे ये एक बंद पास अगर हम ले लें इस चित्र में ABCDA, जैसे हम ले लें, मान लिया बंद पास ABCDA से
एक बंद पास ले लिया। अब जैसे यहाँ से हम शुरू करें, इस बंद पास से पहले इसकी धारा देख लें। जैसे ये पास है तो यहाँ से ये बड़ी वाली डंडी प्लस टर्मिनल, छोटी वाली डंडी माइनस, समझिए। तो इससे धारा इधर को आएगी। मान लेते हैं E1 बैटरी से I1 धारा प्रवाहित होती है, तो I1 धारा यहाँ तक आएगी। यहाँ से देखिए दूसरी बैटरी लगी है और इसका भी प्लस टर्मिनल इधर है, माइनस टर्मिनल उधर है, तो माइनस वाली धारा इधर आएगी। तो ये E2 है, तो इससे मान लेते हैं I2 धारा आ रही है। इस वाले से I1 धारा, इस वाले से I2 धारा, दोनों धाराएं यहाँ पर आकर के मिलती हैं। तो यानी कि इस परिपथ से जो धारा प्रवाहित होगी वो होगी कहेंगे बराबर I1 प्लस I2 के बराबर। और इस पूरे रास्ते I1 प्लस I2 धारा I3 के पास से I1 प्लस I2 की धारा जाएगी। इस परिपथ से यहाँ तक तो आएगी C तक, लेकिन C से फिर धारा जो I2 है वो फिर से इसी में आ जाएगी, फिर से I2 धारा इसमें आ जाएगी और I1 धारा वापस चली जाएगी अपने परिपथ को पूरा करने के लिए। ठीक है, यानी यहाँ से धारा I1 यहाँ पे आई D तक और I2 धारा E2 बैटरी से आएगी यहाँ तक। यहाँ से दोनों धाराएं योग हो जाएंगी, मतलब I1 प्लस I2, और ये धाराएं ऐसे फिर यहाँ पर I2 इसके अंदर चली जाएगी और I1 फिर से वापस अपनी बैटरी में वापस चली जाएगी। ठीक है, चलिए तो बंद पास ABCD में जैसे किरचॉफ ने क्या बताया, तो इसकी धारा ऐसे ऐसे चल रही है। तो किरचॉफ ने बताया कि किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो चलिए जैसे इस पास में हम A से स्टार्ट करें धारा को प्रवाहित करना, नहीं चलो B से स्टार्ट करते, जैसे B से प्रवाहित शुरू करते हैं। हम B से आए, यहाँ पे मिला कौन, R1, R1 प्रतिरोध मिला। इसकी संगत बहने वाली धारा कौन सी है, I1, I1। जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में, जैसे हम यहाँ शुरू करें इधर आ रहे हैं तो इधर को धारा भी बह रही। अब A से कहाँ गए, D पर, यहाँ कुछ नहीं है। अब D से इधर जाएंगे C की ओर, तो यहाँ पे देखिए धारा उधर से इधर को आ रही है और हमको इधर से उधर को जाना है, मतलब धारा C से D की ओर आ रही है और हमको D से C की ओर जाना है, अर्थात जो धारा है वो विपरीत दिशा में है। और परिभाषा में क्या है, बीजगणितीय योग, अर्थात जब विपरीत दिशा होगी तो हमारा चिन्ह भी बदल जाएगा। अर्थात यहाँ पे हमारा प्रतिरोध क्या है, R2 है और धारा इसमें कितनी आ रही है, I2 है, लेकिन हमारी दिशा क्या है, विपरीत है, तो चिन्ह कहाँ में हो जाएगा, माइनस में, माइनस का R2 इंटू I2 बराबर। और तो कोई प्रतिरोध है नहीं इस बंद पास में, बस दो ही प्रतिरोध हैं। अब विद्युत वाहक बल इसमें कितने हैं, 2। यहाँ शुरू करते हैं विद्युत वाहक बल, मतलब बैटरी कितनी है, 2। बैटरी का चेक करते हैं, तो जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा में बैटरी भी है, तो E1। और फिर यहाँ से आए D पे, D से जब इधर गए तो विपरीत दिशा में, तो माइनस का E2। ये बन गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा बंद पास देखेंगे। दूसरा बंद पास हमारा कौन सा हो जाएगा, बंद पास DEFCD से। कौन सा, बंद पास DEFCD से। तो इस बंद पास से हमारा क्या हो जाएगा, जब यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे, या फिर यहाँ से कर लो, चलो C से स्टार्ट करते हैं। C से आ रहे हैं तो ये पहला प्रतिरोध हमको मिला, कौन सा, R2। इसमें भी धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो R2 पे देखिए, R2 प्रतिरोध है और हम उधर से इधर को आ रहे हैं। इसमें बहने वाली संगत धारा कितनी है, I2। फिर यहाँ से इधर को जा रहे हैं तो प्रतिरोध कितना है, R3। अब यहाँ पे देखो, उधर यहाँ पे जब हम जा रहे हैं तो विपरीत दिशा थी, यहाँ जिधर हम जा रहे हैं उधर ही धारा भी जा रही, तो इसका चिन्ह कहे में हो जाएगा, प्लस में, प्लस का R3। और इसमें धारा कितनी बह रही, I1 प्लस I2 के बराबर, अर्थात यहाँ हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, यहाँ आए F तक, F से C पर गए, बस काम खत्म, दो ही प्रतिरोध थे बराबर। इसमें बैटरी कितनी लगी है, सिर्फ एक, अर्थात बराबर E2, वो भी जिस दिशा से हम आ रहे थे उसी दिशा में, इसलिए ये दो समीकरण बन गए। और यही दोनों समीकरण किरचॉफ के दोनों नियम हैं और ये किरचॉफ का फार्मूला है। ठीक है, क्या है, किसी बंद पास में बहने वाली या किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा तथा
उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग तथा उसी बंधपाश में समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये है किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे क्या कहा जाता है? वोल्टता का नियम, लूप का नियम, बंधपाश का नियम अथवा ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए इसी के आधार पर हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे ये और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इसे मिटा दें। ठीक है, नोट कर लो।